सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर डूइंग बीसीए। तो अगर आप बीसीए कर रहे हो या फिर बीसीए में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपने बीसीए कर ली है, तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं जो आफ्टर बीसीए आप कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कैरियर ऑप्शंस के बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आपने बीसीए पास आउट हो या फिर बीसीए करने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। नंबर 1 इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आफ्टर डूइंग बीसीए यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब बीसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की रोल की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बेसिकली आर दोज हु क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर द कंपनी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। अगर आप एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज से बीसीए करते हो और अगर आपकी स्किल्स हैं अच्छी, तो आपको इन कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है आफ्टर डूइंग बीसीए। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ, तो टू बिकम अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। योर प्रोग्रामिंग स्किल्स शुड बी गुड। अगर प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो C++, सी, जावा, पाइथन एंड और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको एक गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो आनी चाहिए। आपकी प्रोग्रामिंग पे जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। आपको C++, सी, जावा, पाइथन और भी जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है और आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली है, तो आप डेफिनेटली गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। और अगर मैं इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ, तो स्टार्टिंग सैलरी वुड बी अराउंड 3 to 5 लाख पर एनम। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो इससे ज़्यादा का भी पैकेज आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप एक एवरेज हो, तो एवरेज सैलरी मैंने आपको बता दी कि 3 to 5 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी। इफ़ यू आर गुड एट प्रोग्रामिंग, सो यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आफ्टर डूइंग बीसीए। सेकेंड इज डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर। डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर, जैसे कि आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और डेटा इज़ द न्यू करेंसी। डेटा आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर डूइंग बीसीए और अगर आपने बीसीए कर ली है, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। डेटा एनालिस्ट का बेसिकली रोल होता है कि वो डेटा को एनालाइज करता है। जैसे काफ़ी बड़ी कंपनीज, अगर हम मेटा की बात करें, अमेजोन, जो इन कंपनीज में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो डेटा एनालिस्ट का बेसिकली रोल उन डेटा को एनालाइज करना होता है। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो आपको फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब पाइथन तो मस्ट है। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो पाइथन आनी चाहिए। उसके साथ साथ आप टैबलियो आपको आना चाहिए। अगर आप पाइथन में गुड हो और अगर आप ये चीज़ें जो है वो सीख लेते हो, तो डेफिनेटली आप एक गुड डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। अगर हम इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, तो स्टार्टिंग सैलरी डेटा एनालिस्ट की जो होती है वो होती है 4 to 6 lakhs पर एनम स्टार्टिंग सैलरी है। और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आज की डेट में उनको डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली अगर आप पाइथन में गुड हो और आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, बीसीए में हो और डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको इन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। नंबर 3 इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। पेमेंट से लेके एवरीथिंग डिजिटल हो रहा है, तो प्राइवेसी ऑल्सो बिकम्स अ इशू। अगर आपको हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आपको सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए हैकिंग और थ्रेट्स और मालवेयर से। मतलब आपको एज अ एथिकल हैकर आपको सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपका एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। अगर हम इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, तो
starting salary would be around 5 to 7 lakh per annum depending on your skill set. So आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इन इंडिया. सो नंबर 4 इज वेब डेवलपर. सो वेब डेवलपर और वेब डेवलपमेंट भी एक काफ़ी बूमिंग फील्ड है. मतलब आज के अगर मैं मॉडर्न एरा की बात करूँ तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट्स बनवाते हैं. मतलब अगर आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन जाते हो, अगर आपको मतलब जो है अच्छी वेबसाइट्स बनानी आती है, तो पोटेंशियल फॉर यू इज़ इन्फिनाइट. मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो अर्निंग के सोर्सेज है. बिकॉज आज की डेट में अगर कोई छोटी सी शॉप भी है तो उसको भी अपनी वेबसाइट चाहिए, और अगर आप उसे अच्छी वेबसाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं. सो वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब डेवलपर इज़ अ वेरी गुड जॉब प्रोफाइल आफ्टर डूइंग BCA. सो अगर हम इसके स्किल सेट्स की बात करें, टू बिकम अ गुड वेब डेवलपर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट एंड एंगुलर, ये थोड़े एडवांस है, लेकिन अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी आती है तो आप इस वेब डेवलपमेंट की फील्ड में एंट्री ज़रूर कर सकते हो. लेकिन आगे जाके फिर आपको रिएक्ट और एंगुलर तो डेफिनेटली फ्रेमवर्क जो है वो सीखने पड़ेंगे. सो अगर आप इन स्किल्स, आपकी ये स्किल्स अच्छी है, आप मतलब वेबसाइट आपको बेसिक पता है, बटन्स क्या होते हैं, ऑन ऑफ, और HTML टैग्स वगैरह, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब सारा कुछ आपको ये पता है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हो. और वेब डेवलपमेंट की अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ, सो एज अ वेब डेवलपर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी, so you could expect it to be 4 to 6 lakh per annum depending upon your skill set. So depending upon your skill set, so as a web developer you can expect a starting salary of 4 to 6 lakh per annum. तो अगर आप इन स्किल्स में अच्छे हो तो डेफिनेटली आप आगे जाके एक अच्छा वेब डेवलपर बन सकते हो. सो नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. सो डिजिटल मार्केटिंग भी आज की डेट में एक ऐसी फील्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है. सो डिजिटल मार्केटिंग का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो रहा है आज की डेट में. अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरे ही नोन में काफ़ी सारे लोग हैं जो एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में. सो एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपको जो है वो SEO आना चाहिए. SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब आपकी जो वेबसाइट है, जैसे वो गूगल रैंक करता है, तो उस पर आपको अपनी वेबसाइट को कैसे हायर रैंक्स पे पहुंचाना है, तो वो SEO की मदद से होता है. मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि जो गूगल की रैंकिंग में है वो टॉप पे शो हो. तो इस पर भी काफ़ी ऑन पेज SEO होता है और ऑफ पेज SEO होता है. सो SEO के भी काफ़ी टाइप, मतलब बेसिकली दो ही टाइप्स होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज. और इसके अलावा अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही बात करें तो आप एज अ कंटेंट राइटर भी वर्क कर सकते हैं. मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनी जो वेबसाइट्स हैं उसके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, एज अ कंटेंट राइटर वर्क कर सकते हैं. और एज अ सोशल मीडिया जो मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं. जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए आप सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, या फिर डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं उनके लिए. तो ये सारा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आ जाता है. तो आप BCA करने के बाद एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं. तो इसकी जो आपकी सैलरी रहेगी, जो इस रहेगी वो रहेगी 3 to 5 lakhs पर एनम. स्टार्टिंग सैलरी जो है आपको 3 to 5 lakhs पर एनम की ऑफर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट. अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो इससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो दीज वर दी 5 कैरियर ऑप्शंस. इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो फिर मास्टर्स आप कर सकते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. तो फिर वो हायर स्टडीज़ जो है एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा. सो अगर आपको मास्टर्स करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है तो आप मास्टर्स कर सकते हैं. अगर आपको आफ्टर BCA जॉब, मतलब आपको चाहिए एक अच्छी जॉब प्रोफाइल चाहिए, तो दीज आर दी 5 कैरियर ऑप्शंस. और भी काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन दीज आर दी जो मुझे ज़्यादा पता है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो मैंने आपको वो बता दिए. सो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हो. मतलब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस करोगे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो. डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, मतलब डेटा को एनालाइज करना है, और इसके लिए आपको स्किल्स मैंने बता दी आपको कौन सी आनी चाहिए. थर्ड इज साइबर सिक्योरिटी स्पेशल. आप एथिकल हैकर बन सकते हो. और
मालवेयर और थ्रेट्स और अटैक से अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एज अ वेब डेवलपर बन सकते हो, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या फिर कोई छोटी मोटी बिजनेसेस के लिए भी आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट इज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मतलब आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो और एसईओ भी कर सकते हो। तो दीज वर दी 5 कैरियर ऑप्शंस दैट यू कैन डू आफ्टर परसुइंग बीसीए। अगर आप बीसीए में हो या बीसीए आप कर चुके हो तो इन कैरियर ऑप्शंस पे ध्यान देना, और इनमें अर्निंग का पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इफ़ यू गेन एनी नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इससे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी बीसीए कर रहे हैं या फिर बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।